नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के चैप्टर में मोनेरा को स्टार्ट किया था। मोनेरा के अंदर मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स ऑफ उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, जैसे कि यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब बात आती है कि एक्चुअली ये बैक्टीरिया होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि मोनेरा के अंदर इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे हम, तो मोनेरा के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिस्क्राइब करके आपके सिलेबस में है वो है बैक्टीरिया। तो अगर हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ होता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल एनिमल नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर होता है। अगर उसके बाद बात करें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। मैंने जब आपको किंगडम ये क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें 5 किंगडम सिस्टम के अंदर मैंने मोनेरा को जब पढ़ाया था तब बताया था कि मोनेरा जो होता है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। दैट्स वाई इसके अंदर जो सेल टाइप पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाता है। अगर इसकी डिस्कवरी देखें तो सबसे पहले इसे साइंटिस्ट एंटन वैन लीeuwenhoek 1676 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। यानी लीeuwenhoek के द्वारा सबसे पहले इसे डिस्कवर किया गया था। और इसी की वजह से, क्योंकि इसने सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च किया और कई सारे बैक्टीरियों के ऊपर इसने उनका अच्छे से क्लासिफिकेशन किया, इसीलिए इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। अगर इसके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ ये निवास करते हैं, यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। अगर इन बैक्टीरिया का सर्वाइवल मोड देखें कि ये कहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, रेडियो एक्टिव वेस्ट और डीप पोर्शंस जो अर्थ क्रस्ट के होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा सर्वाइव करता है। और दूसरा ये जो होता है ये पैरासिटिक भी होता है। क्यों? क्योंकि ये एनिमल और होस्ट सेल्स के गट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे पैरासिटिक एनिमल भी बोलते हैं। ये जैसे कि इकोलाई जो होता है वो ह्यूमन गट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसके हैबिटेट और कैरेक्टर्स की बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी डिस्कवरी एंटन वैन लीeuwenhoek ने 1676 में की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये सॉइल, वाटर, एसिडिक हॉट स्प्रिंग, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड डीप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। ये पैरासिटिक भी होता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन गट्स या एनिमल गट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे कि इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया ह्यूमन गट्स के अंदर पाया जाता है। ये दूसरों के पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर जीवित रह के अपना भोजन बनाते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। यानी कि अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें से बैक्टीरिया एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म भी है। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी शेप एंड साइज़ किस तरीके की होती हैं, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि बैक्टीरिया किस किस शेप में और साइज़ में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बैक्टीरिया के साइज़ और शेप की बात करें, ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ही आ जाता है कि बैक्टीरिया का साइज़ कैसा होता है। साइज़ के बेसिस पे बैक्टीरिया को 3 नाम दिए। सबसे पहला जो नाम दिया वो दिया कोकी, दूसरा होता है हमारा बेसिली और तीसरा होता है स्पाइरुला। जो कोकाई होता है वो होता है, उसका जो साइज़ होता है 0.4 से 2 माइक्रोन डायमीटर्स पर रेंज करता है। और बेसिलाई का जो होता है 1.2 माइक्रोन्स तक की लेंथ तक वेरी करता है। और स्पाइरुला का जो लेंथ होता है वो 114 माइक्रोन्स होता है।
अगर इसकी शेप की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है। तो उसमें अगर सबसे पहला टाइप देखें वो होता है कोकस। कोकस जो होता है कि यूनिसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो शेप पाया जाता है बैक्टीरिया का, वो कोकस टाइप पाया जाता है। उसमें कोकस के भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस के अंदर जो है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, और जो कोकाई होता है वो सिंगल उसमें मिलता है। और इसमें डिप्लोकोकस के अंदर 2 कोकस हो जाते हैं, टेट्राकोकस के अंदर 4 हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हो जाता है नेक्स्ट जो होता है वो स्टेफाइलोकोकस होता है। ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखोगे आप तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इसकी शेप तो वो एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में दिख रही होगी, जैसे एक ग्रेप्स का गुच्छा दिखता है ना, इस तरीके से ये इसकी शेप दिखेगी। और तीसरा आ जाता है हमारा, ये लास्ट आ जाता है हमारा सार्सिना। सार्सिना के अंदर आप जो स्ट्रक्चर देखोगे वो एक क्यूबोइडल स्ट्रक्चर होता है जो कि 8 सेल से बना हुआ रहता है। इसका शेप जो होता है वो एक क्यूब की तरह हो जाता है। तो अगर हम कोकस के अंदर देखें तो माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सार्सिना, ये टाइप ऑफ मिलते हैं। नेक्स्ट जो शेप का जो नाम है वो है बैसिलस। बैसिलस रॉड शेप स्ट्रक्चर में होता है, इसको मैं आगे बताती हूँ आपको। तो अगर हम शेप की बेसिस पर जब बात कर रहे थे बैक्टीरिया के अंदर, तो फर्स्ट टाइप हमने कोकस पढ़ लिया था, उसके अंदर माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बाकी के सारे पढ़ लिए थे। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो वो होता है हमारा बैसिलस। बैसिलस जो मैंने बताया था कि ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं बैसिलस के अंदर, ये बैसिलस शेप के अंदर ये इस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रॉड शेप के होते हैं, यानी कि बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अगर इसके प्लूरल की बात करें तो इसको बैसिलाई प्लूरल में बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है और स्मॉल रॉड स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इसकी जो रेंजिंग होती है 1.5 माइक्रोन तो डायमीटर में होता है, यानी कि जब इसकी चौड़ाई की बात करें, डायमीटर की बात करें तो 1.5 माइक्रोन होता है, और लेंथ की लंबाई की बात करें तो वो 10 माइक्रोन होता है। अब इसके भी टाइप होते हैं। माइक्रोबैसिलस जब ये सिंगल फॉर्म में पाया जाता है माइक्रोबैसिलस। अगर ये 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर अगर नंबर ऑफ 2 में पाया जाए तो ये डिप्लोबैसिलस हो जाता है। चेन में पाया जाए तो स्ट्रेप्टोबैसिलस हो जाता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो हैं क्लोस्ट्राइडम, बैसिलस, एंथ्रेसिस, ये सारे इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो बैसिलस कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। इसका जो डायमीटर होता है 1.5 माइक्रोन होता है, और जिसकी लेंथ होती है वो 10 माइक्रोन होती है। और इसके जो टाइप हैं वो हैं माइक्रोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस भी। ये मतलब कि साइज़ में जो है इसकी वेरी कर जाता है नंबरिंग में। तो ये माइक्रोबैसिलस भी होता है जो सिंगुलर होता है, डिप्लोबैसिलस भी होता है जो 2 होता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस जो एक चेन के फॉर्म में भी ये पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्लोस्ट्राइडम, बैसिलस, एंथ्रेसिस होते हैं। अगर सेकेंड टाइप ऑफ शेप की बात की जाए तो वो होती है विब्रियो। विब्रियो जो होता है वो कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर। विब्रियो के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं वो विब्रियो बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर प्लूरल में बात की जाए तो वो विब्रियोस होती हैं। अगर इसके शेप की बात की जाए तो ये डायमीटर के अंदर इसकी 10 माइक्रोन डायमीटर होता है, 10 माइक्रोन लेंथ होती है। और अगर डायमीटर की बात करें तो 1.5 to 1.7 माइक्रोन इसकी डायमीटर होती है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो विब्रियो कॉमा होता है। ये इस तरीके से कॉमा लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जैसे कॉमा होता है इस तरीके से, ऐसे इसका ये शेप होता है कॉमा लाइक। और चौथा अगर हम बात करें तो चौथा जाता है हमारा स्पाइरुलम। स्पाइरुलम सिंगुलर है, स्पाइरेला बात करें तो वो
प्लूरल में आ जाता है। स्पायरुला से ही आप वर्ड से समझ रहे हो कि स्पायरुला मतलब कि स्पायरल हो रहा है। स्पायरल कब होता है? जब कोई चीज़ कॉइल्ड होती है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो कई सारे स्पायरल बनाता है। ये इसके जो कंप्लीट टर्न्स अगर आप इसमें देखें 1 to 5 कंप्लीट टर्न्स ये बनाता है, और इसका जो लेंथ होती है 10 to 15 माइक्रोन इसकी क्या होती है? लेंथ होती है, और 0.5 to 3 माइक्रोन इसके डायमीटर की रेंज होती है। और इसके एग्जांपल स्पायरुलम एंडुलम एंड स्पायरुलम वॉल्यूटन्स होते हैं। ये इसके क्या हैं? एग्जांपल्स होते हैं। तो ये तीन टाइप हमने यहाँ पढ़े। पहला एक पढ़ लिया है हमने कोकस, यहाँ पे बैसिलस, विब्रियो और स्पायरुलम पढ़ लिया है। आगे इसके कुछ और टाइप हैं वो मैं बताती हूँ। तो शेप के बेसिस पे ही हमने 4 शेप पढ़ लिए थे। 5वां जो है वो स्टॉक्ड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्टिकी नॉब लाइक बेस होता है इनका, जो कि एक दूसरे से एक कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो बेस होता है वो कैसा होता है? वो स्टिकी होता है। तो इजीली वो आपस में क्या कर लेते हैं? चिपक जाते हैं और एक क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं स्टॉक लाइक। तो ये रोस्टे लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे टाइप ऑफ बैक्टीरिया को स्टॉक्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्टॉक लाइक होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये बैक्टीरिया का जो बेस होता है वो स्टिकी और नॉब लाइक होता है, जिससे कि ये आपस में क्या कर सकते हैं? मर्ज हो जाते हैं और एक रोस्टे लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर हम इनकी 5th के बाद में 6th टाइप की बैक्टीरिया की बात करें तो आ जाता है इसके अंदर बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग से मतलब पता चल रहा है जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बैक्टीरिया जो कहलाते हैं वो बडिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। ये ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये ग्लोबुलर नेटवर्क भी बनाते हैं, क्योंकि जब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इलोंगेट होता है तो ये ग्लोबुलर नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो रोडोमाइक्रोबियम, ये इसका एग्जाम्पल है किसका? बडिंग बैक्टीरिया का। इसके बाद 7th जो आता है वो आता है हमारा फिलामेंटस बैक्टीरिया। कौन सा? फिलामेंटस बैक्टीरिया। सब बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, जिनकी जो माइसेलियल बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। फिलामेंटस का मतलब होता है जिसमें मूव करने के लिए कोई फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक टाइप होते हैं। इसका जो नेचर होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, और ये एक्टिनोमाइसेटिस भी इनको बोलते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो 1 to 5 माइक्रोन डायमीटर के रेंज में होता है। जो इसका डायमीटर होता है 1 to 5 माइक्रोन में होता है। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को उनके साइज और शेप के बेसिस पर पढ़ा। तो शेप के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? कोकाई पढ़ा, कोकस पढ़ा, बैसिलस पढ़ा, उसके बाद हमने स्टॉक बैक्टीरिया पढ़ा, बडिंग बैक्टीरिया पढ़ा, और ये फिलामेंटस बैक्टीरिया पढ़ा। अब इसके बाद आ जाती है कि बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब बात आती है बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की। बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो, ये एक गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। इसके आउटर में इसकी कैप्सूल होती है, अंदर इसकी सेल वॉल होती है, उसके अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ये इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, मीज़ोक्रोम भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। तो ये तो हुए इसके पार्ट्स। तो यानी कि जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर आप इसके बैक्टीरिया के सेल का देख रहे हो, इसकी आउटर लेयर होती है वो कैप्सूल कहलाती है। कैप्सूल जो होती है वो किसी भी सेल को
प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। दैट्स वाई यहाँ आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थिन है, मतलब काफ़ी थिक है, मतलब कि थिन नहीं सॉरी थिक होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इसी के अंदर आप इसकी सेल वॉल को देखोगे तो इसकी सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की वो किससे बनी हुई रहती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई रहती है, जो जिसके अंदर कई सारे पेप्टाइड्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड के साथ में फॉर्म होते हैं। इसके सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो जस्ट नीचे किसके सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन इसकी प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों आगे चल के इसकी सेल एनवलप का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसे हम कैप्सूल भी बोलते हैं। सेल एनवलप एक तरीके से सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगर इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को देखें जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल ये एक फ्लूइड पार्ट होता है। इस फ्लूइड में जो होता है वो कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोइड होता है, राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम जो होता है इसके अंदर वो कैसा होता है? 70S का होता है। न्यूक्लियोइड जो होता है यही इसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने का मतलब होता है डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसका जो डीएनए होता है वो किसी भी कवरिंग से कवर्ड नहीं होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि डीएनए किसी भी चीज़ से कवर नहीं होता है, और ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अगर इसके साइटोप्लाज्म की बात करें कि सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा इसके फ्लूइड के अंदर क्या क्या और प्रेजेंट होता है, तो इसके फ्लूइड के अंदर प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, एंजाइम, ये सब इसके साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें फ्लैजेलम की, तो फ्लैजेलम जो होता है एक फ्लैजेला यानी कि एक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्यूबुलर। ये मोटिलिटी में मदद करता है, किसको? बैक्टीरिया की मोटिलिटी में मदद करता है। इसकी जो फ्लैजेला जो होता है एक रिजिड प्रोटीन से बना हुआ रहता है, जिसके जो अगर हम लेंथ देखें तो इसकी लेंथ जो होती है वो 20 माइक्रोमीटर होती है। ये जो होता है फ्लैजेलम जो होता है ये डेराइव होता है उस एनर्जी से, जो एनर्जी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसके द्वारा जो आयंस जो रिलीज़ होते हैं और एक एनर्जी जो है उसमें से ड्राइव होती है, उसी के थ्रू ये भी ड्राइव होता है। तो इस तरीके से आप ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एक बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने उसके आउटर लेयर को कैप्सूल जो कि 0.2 माइक्रोमीटर की चौड़ाई में होता है। इसके बाद इसकी सेल वॉल होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई रहती है, जिसके अंदर पेप्टाइड और अमीनो एसिड के साथ ही पेप्टाइडोग्लाइकन का फॉर्मेशन करती है। इसके नेक्स्ट सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों मिला के एक सेल एनवेलप का फॉर्मेशन करते हैं। जो सेल एनवेलप होता है वही इसके प्रोटेक्शन में मदद करता है, जिसे हम कैप्सूल भी बोलते हैं। इसके जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है, वो एक फ्लूइड फॉर्म होता है साइटोसोल भी जिसे बोलते हैं। उसके अंदर प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स तो नहीं होते हैं, जैसे कि इसके अंदर राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड इसका जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए, इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। इसके अंदर फ्लैजेलम होता है। फ्लैजेलम जो होता है वो रिजिड प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये जो उसकी जो लेंथ होती है वो 20 माइक्रोमीटर होती है। ये मोटिलिटी में मदद करता है बैक्टीरिया की में, और इसके अंदर जो एनर्जी से जिससे ड्राइव होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा पास किए आयंस के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उसके द्वारा ये ड्राइव
किया जाता है। इसकी फ्लैजिला जो है वो मोटिलिटी अगर किसी इसके अंदर आती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोसेस की जाती है, इसके द्वारा आयंस का क्या होता है, रिलीज़ होते हैं आयंस, और उसी वजह से इसके अंदर एनर्जी आती है और उसी से ये ड्राइव होता है। तो ये हुआ बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद बात आती है कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या है, वो किस तरीके से अपना खाना बनाता है। उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन से पहले अगर बात करें तो उसका रेस्पिरेशन क्या है, वो किस तरीके से एरोबिक एनारोबिक तरीके से ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन मैंने बताया था एसेक्सुअल टाइप होता है, सेक्सुअल टाइप इसके अंदर होता है बट ट्रू सेक्सुअल टाइप नहीं होता है। इसके अंदर कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके के प्रोसेस जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होते हैं। ये इसके क्या हो जाएगा, ये सब जब हम पढ़ लेंगे तो बैक्टीरिया का जो पार्ट है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी आएंगे। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे वो होगा इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले मैंने आपको इसका बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर बता दिया है। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमने सेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, फ्लैजिला। फ्लैजिला किस काम में आता है, मोटिलिटी में। मोटिलिटी जो होती है वो फ्लैजिला के बेसिस पर होती है, बट फ्लैजिला भी कई टाइप्स का होता है। फ्लैजिला भी अगर बैक्टीरिया के अंदर देखें तो कई तो बहुत सारे पूरे बैक्टीरिया के अंदर ऊपर जो है फ्लैजिला पाया जाता है, कहीं सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है, कहीं फ्लैजिला होता ही नहीं है, और कहीं तो टफ्ट्स यानी ग्रुप्स के फॉर्म में दोनों साइड्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो उन्हीं के बेसिस पे उसके मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया के अंदर जो होता है उसके बेसिस पे उसके कुछ नाम दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो ए ट्राइकस जो होता है वो जो टाइप होता है, ए मतलब विदाउट, यानी कि विदाउट फ्लैजिला टाइप जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ए ट्राइकस नाम दिया गया है। इनको माइक्रोकोकस जो होता है जो इसका एग्जाम्पल होता है वो माइक्रोकोकस होता है। माइक्रोकोकस के अंदर ए ट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिला देखा जाता है। इसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं होता है। दूसरा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस नाम से पता चल रहा है सिंगल फ्लैजिला, या तो किसी भी दोनों साइड में से, इसके दोनों पोलरों में से किसी एक पोलर पे जो इसकी सिंगल फॉर्म में फ्लैजिला पाया जाता है उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। उसको इसका जो एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा है। तो जो मैंने बताया था विब्रियो मैंने बताया था कोमा लाइक शेप होती है। ये विब्रियो कोलेरा जो होता है वो जो हमारा कोलेरा जब हमारे अंदर होता है ये वो इसी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। कोलेरा जैसे कि हम क्या बोलते हैं, विब्रियो कोलेरा एक बैक्टीरिया होता है जो कि विब्रियो कोलेरा मतलब कोलेरा डिसीज़ फॉर्म करने में, मतलब डिसीज़ करने में विब्रियो कोलेरा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मोनोट्राइकस के अंदर जो होता है वो सिंगल पोलर फ्लैजिला होता है। दूसरा होता है हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस होता है, एम्फी का मतलब होता है दोनों मतलब कि दोनों साइड में, इसके बैक्टीरिया के दोनों साइड में सिंगल फ्लैजिला जब दोनों साइड में प्रेजेंट होता है उसको हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं। एम्फी का मतलब होता है दोनों साइड में। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है एल्कलोजन फैसिलस। तो ये जो इसका एग्जाम्पल होता है, इस एग्जाम्पल के अंदर दोनों तरीके के दोनों साइड में इसकी में फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है। एल्कलाइजन फैसिलस इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। फिर आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस जो होता है इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था कि जो फ्लैजिला होते हैं वो टफ्ट्स यानी कि ग्रुप फॉर्म में भी इसके दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ग्रुप इधर एक साइड पे दूसरा ग्रुप दूसरी साइड में फ्लैजिला का प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस इस तरीके से होगा, ये बैक्टीरिया हुआ आपका, ये एक टफ इधर हो गया, एक टफ्ट इधर हो गया, ये होता है हमारा लोफोट्राइकस। ये स्पाइरुलम के अंदर पाया जाता है, जो मैंने बताया था। स्पाइरुलम के कौन सा शेप होता है जिसके अंदर टर्न्स यानी कि
स्पिंडल्स बनते हैं, उसको हम स्पाइरलम बोलते हैं। स्पाइरुलम बैक्टीरिया है जो कि स्पाइरलस जो शेप होती है उसके अंदर आता है। तो लोफोट्राइकस जो होते हैं वो टाइप होते हैं जिसके अंदर दोनों साइड पे टफ्ट फॉर्म कर लें फ्लैजेला, और एम्फीट्राइकस जो होते हैं वो दोनों साइड में सिंगल फ्लैजेला होते हैं, और मोनोट्राइकस जो होते हैं उसके अंदर किसी भी एक साइड में फ्लैजेला पाया जाता है। एट्राइकस जो होते हैं इसके अंदर कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। और पेरिट्राइकस की बात करें तो पेरिट्राइकस के अंदर अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर चारों तरफ पे इसकी में बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाएंगे। ऐसे टाइप के बैक्टीरिया को पेरिट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजेला के अंदर कंसीडर किया जाता है, वो होते हैं बैसिलस ट्राइकस। बैसिलस ट्राइकस के अंदर क्या होता है, इन बैक्टीरिया के अंदर पूरी बॉडी पे, ऑल ओवर बॉडी पे बहुत सारे फ्लैजेला जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लैजेला के बेसिस पे हमने इसके 5 टाइप पढ़े। एट्राइकस जिसमें कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, मोनोट्राइकस जिसमें सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट हो दोनों में से किसी भी एक पोलर पे। मोनोट्राइकस जो होते हैं इसमें सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है जिसका एग्जाम्पल होता है विब्रियो कोलेरा। एम्फीट्राइकस जो होते हैं इनके अंदर दोनों साइड में फ्लैजेला पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल होता है एल्काइलजन फैसिलस। और लोफोट्राइकस जो होते हैं ये जो होते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर टफ्ट लाइक फॉर्म में होते हैं, यानी कि ग्रुप में दोनों साइड में प्रेजेंट इसके फ्लैजेला होते हैं, इसका एग्जांपल स्पाइरुलम होता है। और पेरिट्राइकस जो होते हैं इसमें बैक्टीरिया के पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ये होता है स्पाइरुलम ट्राइकस होता है। और हमारे एट्राइकस का एग्जांपल था माइक्रोकोकस। तो इनके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो आज हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, फिर उसके बाद उसके शेप पढ़ा, साइज़ पढ़ा। शेप और साइज़ के बेसिस पे उसके कई सारे नाम पढ़े थे हमने कि कौन कौन से बैक्टीरिया, जैसे कि कोकस है, बैसिलस है, स्पाइरुलम है, स्टॉक लाइक, बडिंग लाइक और फ्लैजेला। तो इस तरीके से हमने उसके शेप के बेसिस पे हमने सारे बैक्टीरिया को पढ़ा। फिर उसके हमने सेल स्ट्रक्चर को पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर के अंदर सेल एनवलप पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा, साइटोप्लाज्म जिसको साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल जो होता है उसके अंदर उसके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड होता है, राइबोसोम 70S का प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो इसका जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, पर DNA के अंदर कोई भी एनवलप नहीं होता है। इसके साइटोसोल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा और इसके सेल ऑर्गेनेल्स भी किसी भी मेम्ब्रेन से या वॉल से कवर्ड नहीं होते। इनकी सेल ऑर्गेनेल्स भी किसी भी कवरिंग को कवर नहीं करते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा एंजाइम, विटामिन्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स ये सब पाए जाते हैं। और इसकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी रहती है। फ्लैजेला जो होता है वो रिजिड प्रोटीन का बना हुआ रहता है और वो एनर्जी से ड्राइव होता है, जो एनर्जी केमिकल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो इलेक्ट्रो ग्रेडियंट आयंस के रिलीज़ के द्वारा होती है। तो ये हमने आज पढ़ा। उसके बाद हमने फ्लैजेला के टाइप्स पढ़े। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही क्लोज होता है। नेक्स्ट इसी चैप्टर का दूसरा बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन मैं इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।